वेलकम टू एकेडमिक्स इन्फिनिटी। जो आज का टॉपिक है चैप्टर वही नंबर सिस्टम। टॉपिक हाउ टू फाइंड आउट द इरेशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर्स। लेक्चर 6। पिछले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है अबाउट इरेशनल नंबर। लेक्चर नंबर 5 में कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो नंबर जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, वो नंबर्स आपके इरेशनल नंबर है। अब हम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे 2 और 3 के बीच इरेशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करना है। पहले हम पिछले वाले लेक्चर्स में रेशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करना है 2 नंबर्स में, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का सिर्फ ये टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड आउट द इरेशनल नंबर बिटवीन द 2 नंबर्स। कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, 5 एग्जांपल्स हैं। 5 एग्जांपल्स से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू फाइंड इट। पहली एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, 2 एंड 3 के बीच हमने इरेशनल नंबर फाइंड आउट क्या करना है, कैसे करना है। हमने इरेशनल नंबर के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। अगर आपने इसको डेसिमल में प्रेजेंट करना है तो आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी। 2 और 3 के बीच इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने का मतलब है 2 से ज्यादा होना चाहिए और 3 से कम होना चाहिए। मे बी 2.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 ये कंटिन्यू हो रहा है, दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो इसमें कोई रिपीटिंग नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीट कोई नहीं हो रहा। यहां पर 2 0 आ रही है, 3 0 आ रही है, यहां पर 4 टाइम्स 0 आ रही है। तो ये नंबर क्या है, दिस इज इरेशनल नंबर्स। कोई भी एग्जांपल ले लो, इसके बीच लेनी है कोई भी एग्जांपल। 2.20 200 200 2 4 टाइम्स 0 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। दिस इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। इन दोनों के बीच आप इनफिनिट्स इरेशनल नंबर्स हैं। मैं सिर्फ आपको 4 या 5 की एग्जांपल्स देता हूं, जितने मर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हो इरेशनल नंबर्स। देयर आर इनफिनिट्स इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 पॉइंट तो ये हो गए। हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं जो कि क्लोज टू द 3 है, जो 3 के आसपास है। 2.80 800 8000 8 4 टाइम्स 0 कोई भी ले लो। 2.90 900 9000 9 4 टाइम्स 0। जरूरी 0 ही लेने आपने, कोई भी फिगर ले सकते हो, पर आपने नॉन रिपीटिंग लेनी है, रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर वो रिपीट होगी तो वो रेशनल नंबर बन जाएंगे। तो 2 नंबर्स के बीच आपके इनफिनिट्स इरेशनल नंबर आते हैं, जिसमें से मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दे दिए हैं। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि सिर्फ आप एक ही इरेशनल नंबर फाइंड आउट करो। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी ले लो, या एक शॉर्टकट व्यू भी है। 2 और 3 को जिसके बिटवीन आपने फाइंड आउट करने इरेशनल नंबर, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके और अंडर रूट कर देना है। दैट इज 6। दिस इज वन इरेशनल नंबर। दैट इज अंडर रूट 6। अगर एक ही इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो बिटवीन द 2 रैशनल नंबर्स, जिसके बिटवीन फाइंड आउट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके और अंडर रूट कर देना आपने। सो दिस इज अ सिंगल इरेशनल नंबर। इसमें से भी कोई एग्जांपल पिक कर सकते हो। अगर शॉर्टकट निकालना है तो ये एक फॉर्मूला है, दैट इज a इंटू बी अंडर रूट, या ए बी अंडर रूट कह सकते हो। इसको मैंने a ले दिया और इसको मैंने b ले दिया। ये एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल होगी आपकी। सेकंड एग्जांपल 2 and 2.5 बिल्कुल एज इट इज।
2 और 2.5 के बीच इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं हमने। अब 2 और 2 एंड 2.5 मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2.5 से कम होना चाहिए। सेम आपके 2 से ज्यादा, देखो ये दो पहली वाली एग्जांपल्स है, ये ले सकते हो, पर 2.5 से कम होने चाहिए, पर नीचे वाली नहीं आएंगी। तो कोई भी 4 ले लो इसके बीच, सेम पहली वाली एग्जांपल तो वही रहेंगी, 1 0 1 0 0 1 0 0 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। और सेकंड 2.20 2 0 0 2 0 0 कोई भी ले लो। थर्ड 2.30 3 0 0 3 0 0 कंटिन्यू चलता रहेगा। 2.41 0 1 0 0 1 0 0 ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी इसमें देखो है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सो इट इज ए इरेशनल नंबर। तो इसके बीच में आपके 4 इरेशनल नंबर फाइंड आउट हो गए। आपका आपने एक ही फाइंड आउट करना है, वो पूछ रहा है, तो a इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2.5 और इसका अंडर रूट कर दोगे तो 5 अंडर रूट आ जाएगा। सो आप एक इरेशनल नंबर आपका है दैट इज अंडर रूट 5। एक से ज्यादा फाइंड आउट करना है तो आपको डेसिमल के पॉइंट ऑफ से ऐसे करना पड़ेगा। अगर आपने एक ही फाइंड आउट करना है तो आप ये शॉर्टकट भी लगा सकते हो, a into b that is 2 multiply 2.5 और under root 5 is a irrational number between 2 and 2.5। अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है 2 under root 2 and under root 3। ये दो इरेशनल नंबर्स हैं। पहले मैंने दो रैशनल नंबर लिए, उसके बीच इरेशनल नंबर फाइंड आउट किए, देयर आर इनफिनिट इरेशनल नंबर। अब मैंने दोनों ही इरेशनल नंबर ले लिए, अंडर 2 इज आल्सो इरेशनल नंबर एंड अंडर 3 इज आल्सो इरेशनल नंबर। इन दो इरेशनल नंबर के बीच हमने इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। देयर आर इनफिनिट इरेशनल नंबर्स। पहला स्टेप क्या है, अंडर रूट 2 को आपने सॉल्व कर लेना है, इसका अंडर रूट निकाल लेना है, और इसका अंडर रूट जब निकालोगे तो वैल्यू आएगी 1.414213 समथिंग, एंड अंडर रूट 3 की वैल्यू आएगी 1.71320, ये वैल्यू आएगी। अंडर रूट 2 की वैल्यू ये आएगी, अंडर रूट 3 की वैल्यू ये आएगी। अंडर 2 अंडर रूट 3 आपको निकालना आता है, वो आपको मैं पिछले वाले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि अंडर रूट कैसे निकालते हैं। अब इन दोनों के बीच हमने इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल है, सेम 1.414 से ज्यादा होना चाहिए और 1.71 से कम होना चाहिए। हम ले लेते हैं 1.420 2 0 0 2 0 0 2 4 times 0 dash. This is a non-terminating and non-repeating. Second 1.430 3 0 0 3 0 0 3 4 times 0 dash. ऐसे कितने मर्जी आप इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। देयर आर इनफिनिट इरेशनल नंबर बिटवीन अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। फर्स्ट स्टेप क्या है, अंडर 2 को अंडर रूट निकालना पड़ेगा आपको, और अंडर 3 का भी अंडर रूट निकालना पड़ेगा, और जो नंबर आएगा उसके बीच आपने इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। इरेशनल नंबर आपको मैंने बताया है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए, कोई भी हो जाए, ये हमने ऐसे इसको प्रेजेंट कर देना है, वो आपके इरेशनल नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 एंड 1/5। 1/3 1/3 एंड 1/5 के बीच हमने इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन। सेम, सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं 1/3 को 0.3333 बार आ रहा है,
जहां आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.3 बार या 0.333 डैश डैश डैश। कहने का मतलब है ये आपका रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, 3 रिपीट हो रहा है। और दूसरा था आपका 1/5, ये 1/3 का सॉल्यूशन हो गया। 1/5 क्या है? 0.2, इसको डिवाइड करोगे 0.2 आएगा। तो 0.2 इट इज अ टर्मिनेटिंग, इज आल्सो रैशनल नंबर बिकॉज इट इज टर्मिनेटिंग। इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, रिमाइंडर 0 बचता है, इसको डिवाइड करते हैं। तो ये पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं मैं कि 1/5 को डिवाइड करोगे 0.2 आएगा। सो इट इज टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो होते हैं, जो ऊपर वाली एग्जांपल है वो भी रैशनल नंबर है। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। अब ये दोनों रैशनल नंबर हैं, इसके बीच हमने इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 4, 5 जितने भी क्वेश्चन में आपको कहा उतने फाइंड आउट हो सकते हैं। आपका जो 0.2 आपका मिनिमम है और 0.3 आपका हायर फिगर है। मैंने लोएस्ट वाली फिगर इधर लिख दी है, हाईएस्ट वाली फिगर इधर लिख दी है। अब 0.2 और 0.3 बार में हमने इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया 0.210 100 100 1 4 times 0 डैश डैश डैश। एंड सेकंड आप एग्जांपल ले सकते हो 0.290 2900 2900 29 4 times 0 डैश डैश डैश। कोई भी नंबर ले सकते हो। देयर आर इनफिनिट इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। कहने का मतलब है जैसे भी कोई फिगर आए, सबसे पहले आपके पास वो फिगर जो है वो आपके पास डेसिमल के फॉर्म में होनी चाहिए। जब वो डेसिमल की फॉर्म में आ जाती है या एक सिंगल फॉर्म में आ जाती है तो उसके बीच आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इरेशनल नंबर्स। ठीक है, वो अंडर रूट में है तो उसको चेंज कर लो, अगर वो फ्रैक्शन में है तो उसको चेंज करके डेसिमल में ले आओ, जहां जो एग्जैक्ट फिगर आती है डिवाइड करके, अगर वो टर्मिनेटिंग बनते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग बनते हैं इसको डिवाइड करके उसमें ले आओ, और इसके बीच आप जितने मर्जी इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। एंड लास्ट फिफ्थ जो है 0.16 एंड 0.17, इसके बीच आपने इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। मैं जस्ट कहता हूं कि 5 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 0.16 और 0.17 मतलब 0.16 से ज्यादा होना चाहिए और 0.17 से कम होना चाहिए। देखो इसमें वैसे ही एक का डिफरेंस है, 0.01 का ही डिफरेंस है, तो आपके 10 कैसे निकलेंगे? क्या करना है आपने, 3 फिगर तक ले लो, आगे कुछ ही लिखा हुआ मैंने 0 ले लिया, क्योंकि आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है। जो फिगर दी है उसके आगे मैं कितनी मर्जी 0 लगा दूं, कोई वैल्यू नहीं है। इट मींस 0.160 या 0.170 एक ही बात है। जानो है, अगर 4 फिगर्स तक लेना चाहता हूं मैं ऐसे भी ले सकता हूं 00 एंड 0.1700। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फिगर्स के बाद जितने मर्जी 0 लगा दें उसका मीनिंग सेम ही आता है, पर हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब हमने 0.160 और 0.170 के बीच 4 या 5 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 0.161 00 100 000, पहले 1 ले लो, फिर 2 ले लो, चाहे फिर ट्रिपल ले लो, फिर 4 टाइम्स ले लो, डैश डैश डैश। 0.1620 200 200 2 4 टाइम्स 0, जितने मर्जी ले सकते हो। 0.1690 900 9000 9 4 टाइम्स 0 डैश डैश डैश। तो इस डैश का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग ही है, और इस डैश का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग ही है, और रिपीट कोई नहीं हो रहा, इट मींस नॉन रिपीटिंग है। सो इससे ये क्लियर हो गया, पांचों क्वेश्चन से 5 जो एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, इससे ये क्लियर हो गया कि हाउ टू फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर्स। अगर एक ही फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो वो भी मैंने आपको बताया, अगर बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो वो भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब इसमें एक पॉइंट रह गया जो मैं डिस्कस करने लगा हूं,
2 एंड 3 के बीच हमने इरेशनल नंबर फाइंड आउट किए हैं। अगर वो पूछता है कि रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो रैशनल नंबर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं लेक्चर नंबर 2 में कि हाउ टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर्स। वही लार्जेस्ट वैल्यू लेस स्मॉलेस्ट वैल्यू ओवर n, वो n+1, वो आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं। आप मेरा लेक्चर नंबर 2 देख सकते हो कि हाउ टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर्स। यहां पर मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं हाउ टू फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर्स। अगर आप दो नंबर्स के बीच एक ही रैशनल नंबर फाइंड आउट करना चाहते हो, उसका एक शॉर्टकट फार्मूला बताता हूं, ओनली वन, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ये वन रैशनल नंबर ही फाइंड आउट होगा। a प्लस बी मतलब 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.5। 2.5 इज अ रैशनल नंबर। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इंसर्ट वन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो आपको बता ही दिया है, a इंटू बी अंडर रूट, ये वन इरेशनल नंबर हो गया। और वन रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो a प्लस बी डिवाइड बाय 2, मतलब एवरेज निकालनी है, जिसके बीच फाइंड आउट करना है दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, दैट इज 2.5। 2.5 इज अ वन रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। एंड इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना चाहते हो, ए बी, कई 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि इंसर्ट द वन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। उस केस में ये शॉर्टकट लगा लो, चाहे आप बीच में एग्जाम्पशन लेने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट से भी आपका निकल जाएगा। सो ये टॉपिक खत्म है आपका कि हाउ टू फाइंड आउट द इरेशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर्स। मेरा चैनल एकेडमिक्स इन्फिनिटी, इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।